बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं तो चंद एक एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, subsequent measurement, revaluation model, and the asset is being measured upward, यानी कि उसकी फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है। अब ऑब्वियसली जब हमने अपवर्ड उसको रीवैल्यू किया तो उसकी रीवैल्यूएशन के बाद जो डेप्रीसिएशन चार्ज होगी प्रॉफिट और लॉस में एज एन एक्सपेंस, वो ज़्यादा रकम की होगी, जिसकी वजह से एक्सपेंस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। और जो प्रॉफिट कम होगा अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स भी रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने रिटेन्ड अर्निंग्स में शामिल होना है। अब ऐसे में जितनी ज़्यादा डेप्रीसिएशन हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से अकाउंट फॉर की होगी, उस जायद रकम को हम रीवैल्यूएशन सरप्लस में से निकालेंगे और रिटेन्ड अर्निंग्स में शामिल कर देंगे। ये एक तो कंपनसेशन भी होगी उस रिड्यूस्ड प्रॉफिट की, और दूसरा रीवैल्यूएशन सरप्लस की रियलाइजेशन हो गई, क्योंकि रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है कि बगैर कोई एक्सपेंडिचर इनकर किए हमें गेन हो गई थी एक एसेट को जस्ट होल्ड करने की वजह से, होल्डिंग गेन जिसको कहते हैं। अब उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होगी, तो यहाँ से हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस को निकाला और रिटेन्ड अर्निंग्स में शामिल कर दिया। एक बात बहरहाल जहन में रखिएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, वेयर एज जो रिटेन्ड अर्निंग है दैट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, क्योंकि वो रियलाइज्ड प्रॉफिट्स होते हैं, इसलिए शेयर होल्डर्स का उस पर हक होता है एज डिविडेंड, वो उसमें से डिविडेंड क्लेम करते हैं, मींस उनको दिया जाता है। क्लेम करने वाली बात एक हद तक आप ऑनर्स इक्विटी का क्लेम जब समझते हैं तो वो ज़रूर है, लेकिन इसे लायबिलिटी ना समझिएगा। अच्छा, अब वो जो एक्सेस डेप्रीसिएशन है उसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है, उसका आसान तरीक़ाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो रीवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट है उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दें, आपके पास एक्सेस डेप्रीसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। अदरवाइज जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीक़ाकार है वो ये है कि हैड द एसेट नॉट बीन रीवैल्यूड, जो इस वक्त की इस साल की डेप्रीसिएशन होगी वो आप रीवैल्यूड एसेट की डेप्रीसिएशन में से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास एक्सेस डेप्रीसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। हमने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी जान लिया और इसकी कैलकुलेशन भी। अब एक और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझिएगा कि यही रीवैल्यूड एसेट हम जिस साल में बेच रहे होंगे इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, उस साल में अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस इस एसेट का हमारे पास अनरियलाइज्ड गेन के तौर पे मौजूद है, मींस स्टिल दैट इज अपीयरिंग इन ओनर्स इक्विटी एज रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस, तो उसको भी हम रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र कर देंगे, बिकॉज जब एसेट ही नहीं रहा तो उसकी रीवैल्यूएशन सरप्लस की क्या ज़रूरत है हमें, एसेट तो डिस्पोज ऑफ हो गया, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस को भी उठाएंगे, सारा का सारा हम रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये भी रियलाइजेशन ऑफ द रीवैल्यूएशन सरप्लस है टुवर्ड्स द रिटेन्ड अर्निंग। यहाँ से ऑनवर्ड्स अब एक और बहुत अहम बात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, विच इज़ अबाउट द लेस डेप्रीसिएशन इन केस of the carrying amount was greater and the fair value was lower than the carrying amount. अब
ये आपने जहन में रखना है कि जब आपकी रीवैल्यूएशन कम है तो इस रीवैल्यूड अमाउंट की डेप्रीसिएशन भी कम प्रॉफिट लॉस में जा रही है। ये कम डेप्रीसिएशन जब तक तो आपका एसेट रिड्यूस्ड अमाउंट पर रीवैल्यू होता चला जा रहा है उस वक्त तक तो इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन जैसे ही एसेट आपका अपवर्ड रीवैल्यू होगा तो वहाँ पर हम क्या अकाउंटिंग करेंगे उसको तवज्जो से समझ लीजिएगा। हम एसेट की डेप्रीसिएशंस मालूम करते हैं अगर एसेट रीवैल्यू ना हुआ होता तो, और जितनी हमने कम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट की होती है उस रकम को तो हम प्रॉफिट लॉस में ही रहने देते हैं। उससे ऊपर की जो रकम होती है उसको हम रीवैल्यूएशन गेन के साथ एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेस डेप्रिसिएशन थी आपकी 20 रुपए की और 30 रुपए का आपका वो रीवैल्यूएशन लॉस था इन टोटल, जबकि रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो 45 रुपए आया। आप 45 में से 30 को माइनस करके 15 को रीवैल्यूएशन गेन में नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि 45 में से आप 10 को माइनस करेंगे। 20 जो लेस डेप्रिसिएशन का उसे प्रॉफिट लॉस में ही रहने देंगे। 45 में से 10 को माइनस करेंगे, मीन्स वो 10 जो है प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट कर रहे हैं अगेंस्ट द प्रीवियस ईयर्स रीवैल्यूएशन लॉसेस, और बाकी 10 से ऊपर की जो आपकी 35 का रीवैल्यूएशन गेन होगा उसको आप ले जाएंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट के अंदर।